अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ का नाम उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। धृतराष्ट्र ने पहले समवेता युधिष्ठिर कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी युधिष्ठिर समूह पश्चिम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र हैं, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहां मामका और पांडवा कहा, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ सवजन्म कहा, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरह का कोई मरे, पर वह है तो हमारे कुटुंबी। अब तक दस्ता पर 3 बार है, दस्ता तो पांडवा और यहाँ दस्यम सवजन। इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं और अब सवजनों को देखकर कायरता से अवशिष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरे शरीर का हाथ पैर मुख आदि एक एक अंग अवयव शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर थर कांप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यक्षता के टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथों से गिर रहा है। त्वचा में सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए ये नहीं सूझ रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने से भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है।